Hello guys, welcome to my channel Interesting Biology, and today I will teach you about chapter number 2 named as Sexual Reproduction in Flowering Plants. So guys, let's start the video. Sexual Reproduction in Flowering Plants. इसमें हम फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हेडिंग है इसमें फ्लावर, अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म्स। आप जानते हैं एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं? एंजियोस्पर्म्स वो होते हैं जिनके ऊपर फ्लावर्स आता है, और फ्लावर एक ऐसा ऑर्गन है जो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। अ फ्लावर इज अ मॉडिफाइड स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर विच सर्व्स एज द ऑर्गन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स। जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उसमें जो फ्लावर होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है। इसी के अंदर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। Different group of angiosperms shows a wide range of structural adaptations in their flowers। कुछ अलग अलग होते हैं फ्लावर्स जिनके अंदर स्ट्रक्चर और एडेप्टेशंस उनकी अलग होती हैं। Morphologically, the flower is considered as a shoot which bears node and modified floral leaf। Morphologically means अगर आप किसी प्लांट को बाहर से देखते हैं तो जो फ्लावर होता है वो उसके शूट पार्ट पर आता है, जिसके अंदर नोड्स भी होती हैं और उसके आसपास लीव्स भी होती हैं। फ्लावर्स आर ऑल्सो ऑब्जेक्ट ऑफ ऑर्नामेंटल एंड एस्थेटिक वैल्यूज। और आप जानते होंगे जो फ्लावर्स हैं उन्हें हम डेकोरेशन के पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं। द कल्टिवेशन ऑफ फ्लावर्स yielding and other ornamental plants for commercial use is called as floriculture। और जो फ्लावर का कल्टीवेशन करते हैं ताकि हम ऑर्नामेंटली उन्हें यूज़ कर सकें, यानी कि डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकें, कमर्शियल पर्पसेस के लिए। कमर्शियली यानी कि हम फ्लावर्स को ग्रो करने के बाद उनसे पैसा भी कमा सकते हैं। इस प्रोसेस को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। ओके उसके बाद इन अ फ्लावर इट कंसिस्ट ऑफ whorls ऑफ स्टेमन रिप्रेजेंटिंग द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड द गाइनोशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एक फ्लावर जो है उसके अंदर स्टेमन और ओवरी दो पार्ट्स होते हैं। स्टेमन तो शो करता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, और जो ओवरी होती है वो शो करती है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। जो गाइनेशियम है इसे हम ओवरी कह सकते हैं, फीमेल पार्ट होता है या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोल सकते हैं। एंड्रोशियम और स्टेमन्स मीन्स मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अगर कहीं गाइनोशियम और एंड्रोशियम आता है तो कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। गाइनोशियम के लिए ओवरी वर्ड यूज़ किया जाता है और एंड्रोशियम के लिए स्टेमन्स यूज़ किया जाता है। ओके गाइस, नेक्स्ट पॉइंट इज एन एक्सिस बियरिंग अ क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड एज इन्फ्लोरेसेंस। यानी कि जहाँ किसी भी प्लांट के एक्सिस पर बहुत सारे फूल एक साथ लगे हुए हों उसको हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। ओके गाइस, अब हम फ्लावर का स्ट्रक्चर देखेंगे कि फ्लावर के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। इसके अंदर एक स्टिग्मा होता है, ये कंप्लीट एंथर फिलामेंट, दीज आर द सेपल्स एंड दिस इज द स्टाइल। जो स्टिग्मा है अभी इसके ऊपर पोलन ग्रेन्स गिरते हैं थ्रू द एंथर, और जो ओवरी है ये हमने पढ़ा था ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, और जो एंथर है इसके अंदर से स्टेमन्स निकलते हैं वो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। गाइस, जो ये एंथर है इसके अंदर पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। जो पोलन ग्रेन्स हैं वो यहाँ से स्टिग्मा के ऊपर जाएंगे, स्टिग्मा के थ्रू स्टाइल और स्टाइल से ओवरी। इस तरीके से इस पूरे फ्लावर के अंदर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो गाइस, एक ही फ्लावर के अंदर नहीं ऐसा होता, बहुत से मीडियम होते हैं जिनकी वजह से फर्टिलाइजेशन हो सकता है। बाय एयर हो सकता है, बाय एनिमल्स हो सकता है, और बाय रेन हो सकता है। गाइस, नेक्स्ट हेडिंग इज स्टेमन। A typical stamen consists of a cylinder stalk called filament। जो एक स्टेमन होता है उसके अंदर सिलेंड्रिकल स्टॉक होती है जिसे हम फिलामेंट बोलते हैं, एंड द टर्मिनल बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एज एंथर। और उस फिलामेंट के ऊपर बाइलोब स्ट्रक्चर होती है। बाइलोब यानी कि जिसमें दो कॉलम होंगे, उसको एंथर कहा जाता है। एंड एंथर इज अ डाइथियस। जो एंथर है वो डाइथीशियस होता है क्योंकि उसके हर एक लोब के अंदर दो चैम्बर्स हो सकते हैं। उन आप चैम्बर्स को थीका भी बोल सकते हैं। अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन्स लेंथवाइज एंड सेपरेट द थीका और चैम्बर्स ऑफ ईच लोब।
उनके बीच से एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव आप एक डीप लॉन्ग गड्ढे को कह सकते हैं, जो कि लेंथ वाइज यानी उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग उसके साथ चलता है, जो कि चैम्बर्स को सेपरेट करने का काम करेगा। द proximal end of filament is attached to the thalamus और द पेटल ऑफ द फ्लावर। जो प्रॉक्सिमल एंड होता है फिलामेंट का प्रॉक्सिमल यानी कि लास्ट एंड, एंथर के अपोजिट जो एंड पाया जाता है उसको प्रॉक्सिमल एंड कहा जाएगा। वो थैलेमस यानी कि ओवरी के पार्ट में या फिर पेटल्स के साथ अटैच होता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज एपीपेटलस। और जब फ्लावर पेटल्स के पास जो मतलब फ्लावर्स की जो पेटल्स होती हैं उसके पास जा कर के जब ये फिलामेंट अटैच होता है उस कंडीशन को एपीपेटलस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इन अ ट्रांसवर्स सेक्शन द एंथर इज अ 4-साइडेड स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। जब हम उसको ट्रांसवर्स सेक्शन करेंगे तो जो एंथर होता है उसके पास 4-साइडेड स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया यानी कि पोलन सैक। पोलन सैक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर ये पोलन सैक होंगे जिनके अंदर पोलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं, और जो पोलन ग्रेन्स होते हैं इन्हीं की वजह से फर्टिलाइजेशन होगा। जब ये ओवरी के अंदर जाते हैं तो ही फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो माइक्रोस्पोरेंजिया जो होंगे वो एट द कॉर्नर मीन्स 2 इन ईच लोब। एक लोब में 2 पोलन सैक होते हैं, टोटल 4 लोब्स होंगी। गाइज ये है फिलामेंट। टिपिकल स्टैमेन की पिक्चर है जिसमें कि ये इसकी फिलामेंट है, ये एंथर है, और जो हमने अभी पढ़ा था प्रॉक्सिमल एंड, ये इसका प्रॉक्सिमल एंड होता है जो कि थैलेमस के और या फिर पेटल्स के साथ अटैच होता है। और गाइज ये जो ये एंथर वाला पार्ट है ये इसका डाइसेक्शनल कट है जिसके अंदर आपको 4 चैम्बर्स दिखेंगे, 2 पोलन सैक हर एक साइड होता है। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और लास्ट में बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। A microsporangium is surrounded by 4 wall layers, the epidermis, endothelium, मिडिल लेयर एंड द टेपिटम। एक माइक्रोस्पोरेंजियम घिरा हुआ होता है 4 वॉल्स से, उनमें से फर्स्ट का नाम है एपिडर्मिस, सेकंड इज एंडोथीशियम, थर्ड मिडिल लेयर एंड फोर्थ इज द टेपिटम। एपिडर्मिस सिंगल लेयर ऑफ सेल एंड प्रोटेक्टिव फंक्शन। जो एपिडर्मिस है वो सिंगल लेयर होती है उसकी सेल की, और वो प्रोटेक्टिव होती है फंक्शन में, यानी प्रोटेक्शन का काम करेगी। एंडोथीशियम सिंगल लेयर्ड सेकेंड वॉल, या ये सेकंड नंबर की वॉल होती है जो कि सिंगल लेयर से बनती है। सेल हैव सेल्यूलोज थिकनिंग विद अ लिटिल पैक्टिन एंड लिग्निन। जो सेल होती है सेल्यूलोज थिकनिंग से बनती है और इसके अंदर थोड़ी अमाउंट पैक्टिन की होती है और थोड़ी अमाउंट लिग्निन की होती है। इट हेल्प्स इन एंथर डिहिसेंस। ये एंथर की डिहिसेंस में हेल्प करती है। डिहिसेंस यानी कि ब्रस्टिंग, और ब्रस्ट तब होगा एंथर जब रिप्रोडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होने वाला होगा। ब्रस्टिंग के बाद पोलन ग्रेन्स इससे रिलीज हो जाएंगे। आफ्टर इट मिडिल लेयर रेंज फ्रॉम 1 to 6। जो मिडिल लेयर होती है वो 1 to 6 नंबर्स में वेरी कर सकती है। द मिडिल लेयर डीजेनरेट्स एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ऑफ एंथर। जो मिडिल लेयर है वो डीजेनरेट हो जाती है यानी टूट जाती है जब एंथर कम्प्लीटली मैच्योर हो जाता है। फोर्थ इज टेपिटम। इट इज इनरमोस्ट लेयर ऑफ द एंथर। जो टेपिटम है वो इनरमोस्ट लेयर होती है एंथर की। इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर ऑफ पोलन मदर सेल। जो टेपिटम है ये नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करती है टू द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर। डेवलपिंग यानी जो डेवलप करता हुआ माइक्रोस्पोर होता है पोलन मदर सेल में, उसको न्यूट्रिशन या नरिशमेंट प्रोवाइड कराने का काम टेपिटम का होता है। तो गाइज आज हमारी वीडियो सिर्फ यही तक थी। सो टेक केयर, बाय बाय, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी मैं आपसे। सो कम सून विद फ्रेश माइंड। If you get more videos, subscribe my channel.